हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। आज बेसिकली हम इसको याद करने का तरीका देखेंगे। सीबीएसई की जो सिलेबस है उससे ये टॉपिक एक्सक्लूड हो चुका है, ये चैप्टर ही नहीं है सीबीएसई के सिलेबस में, बट डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी ये इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हम लेंगे, जहां पर फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कुछ चीजें एक बार हम याद कर लेते हैं ताकि हमें जो आगे चीजें हैं याद करनी मुश्किल ना हो। पहली चीज, हम मेटा वर्ड यूज करेंगे कब? जब हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। पायरो हम कब यूज करेंगे? जब हम दो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली उनको कंबाइन कर रहे हैं और फिर एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं। सो दो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तब हम पायरो यूज करेंगे। उसके बाद हाइपो कब यूज करेंगे? जहां पर लोअर ऑक्सीजन कंटेंट है, मतलब एक ऑक्सीजन आपके पास डिक्रीज हो गया। सो आई शुड राइट इट लोअर ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है। उसके बाद परोक्सो हमें पता है, परोक्साइड लिंकेज हम पढ़ते आते हैं, वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। तो ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जहां पर फॉस्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज P = +5। ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है H3PO4। तो बॉन्ड कैसे बनेगा? P के साथ डबल बॉन्ड हमने बना दिया। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो उतने ही हमने ऑक्सीजन लेनी है और H के साथ जोड़ देना है। तो OH OH और OH, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। जो 4th ऑक्सीजन है वो डबली बॉन्डेड होगा विद फॉस्फोरस। सो इसका नाम क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जितने आपके पास OH हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसा बेसिक होगा, तो जितने आपके पास OH हैं उतनी ही बेसिसिटी है। सो यहाँ पर OH कितने हैं? 3। सो इट विल बी ट्राई बेसिक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहीं से हम मूव करेंगे सारे मॉलिक्यूल्स पे। सो मैंने पहली चीज आपको बताई थी, मेटा कब यूज कर रहे हैं? जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। मेटा मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस। कैसे याद रखेंगे? हम कई बार बोलते हैं ना, मेरा वाटर जो इनटेक है वो इतना ज्यादा नहीं है, सो हमें डिहाइड्रेशन हो रही है। सो मेरा वाटर कंटेंट मतलब मेटा इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो यहां से आपने डायरेक्टली H2O रिमूव कर देना। तो देखो H2O रिमूव करोगे, सपोज करो ये H और एक O ले लिया, ये हमने H ले लिया, एक यहां से H ले लिया और एक ये O ले लिया। तो एक OH यूनिट चला गया, आपके पास एक OH रहा, एक डबल बॉन्ड रहा और एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड से आया था, इट विल बी मेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला इजीली बना सकते हो, यहां से H2O जस्ट रिमूव करना। तो देखो H2 हाइड्रोजन चले गए तो एक बच गया, एक हमारे पास ऑक्सीजन चला गया, फॉस्फोरस एज इट इज रहा, एक ऑक्सीजन जाने पे PO3। कितने OH है यहाँ पर? अब एक है, तो इट इज मोनो बेसिक। उसके बाद हमने बात करी थी पायरो में क्या था? दो मॉलिक्यूल्स इसके एज इट इज, इस दोनों मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना है। मतलब एक ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक और इसका यही सेम मॉलिक्यूल हमने कंबाइन करना है। दो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को जब आप जोड़ोगे, वहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कराओगे, तो उसको बोलते हैं हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और इसका दूसरा नाम है बिकॉज इट इज 2, सो डायफॉस्फोरिक एसिड। कैसे याद रखोगे? पायरो मतलब हमारे कितने पैर हैं? 2 पैर। सो दो मॉलिक्यूल को जोड़ना है और फिर वाटर मॉलिक्यूल को हमने रिमूव करना है। सो यहां से जब हमने दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, डायरेक्टली आप फॉर्मूला बना सकते हो, इट विल बी H4P2O7। यहां पर जो लिंकेज आएगी, देखो P डबल बॉन्ड O एज इट इज रहा, ये OH एज इट इज रहा, ये OH और दूसरे मॉलिक्यूल का एक H जाएगा, तभी H2O रिमूव होगा। बीच में क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन। अगेन सेम मॉलिक्यूल रिपीट, P डबल बॉन्ड O OH। इसका नाम हो गया डायफॉस्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला इजीली बन जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट होपफुली आपको निकालनी आती होगी। नहीं आती है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर कुछ डिस्कस कर लेंगे। अब बात आती है इसकी बेसिसिटी कैसी होगी, कैसा बेसिक होगा। तो हमारे पास कितने OH हैं? 1 2 3 4, सो इट विल बी टेट्रा बेसिक। चलिए मूव ऑन करते हैं, ये स्लॉट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने बात करनी है ऑक्सीजन को ऐड ऑन कर रहे हैं। अब एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो फॉस्फोरस के बॉन्ड्स तो पूरे थे, अब ऑक्सीजन OH के साथ जाके जुड़ेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, तो हमने बात करी थी जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आ गई तो उसको नाम क्या देंगे? परोक्सो। तो इट विल बी परोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। सो इसका फॉर्मूला, ये H3PO4 वहां था, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो H3PO5। ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आपके पास है। कितने OH हैं आपके पास? तो हमारे पास 3 OH है, तो इट विल बी ट्राई बेसिक। नेक्स्ट आ जाइए, अब हमने क्या करना है? ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, इसको लेना है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में हमने एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया, पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक में जोड़ा था तो परोक्सो मोनोफॉस्फोरिक आया था। अब पायरोफॉस्फोरिक या डायफॉस्फोरिक में हमने एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया, अगेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आएगी, नाम पता चल गया होगा क्या होगा? परोक्सो।
किससे बना? डायफॉस्फोरिक एसिड, सो पेरोक्सो डायफॉस्फोरिक एसिड। सो फॉर्मूला विल बी, इसमें जस्ट एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, H4P2O8 फॉस्फोरस प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास कितने OH हैं? 1 2 3 4, सो इट विल बी टेट्रा बेसिक। अब लास्ट हमारे पास है, क्या बताया था? हाइपो, लोअर ऑक्सीजन कॉन्टेंट। सो हम कैसे याद कर सकते हैं? हम किसी को बोलते हैं ना कि कोई भी चीज किसी से ले लें तो हम क्या बोलते हैं? इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? यही तो लिया है सिर्फ। सो हमारे पास हाइपो वर्ड क्या आ गया? लोअर ऑक्सीजन कंटेंट। जहां हमने किसी से ऑक्सीजन ले लिया तो दूसरा पर्सन क्या हो रहा है? हाइपो हो रहा है, हाइपर हो रहा है। सो हाइपो से हम याद कर सकते हैं लोअर ऑक्सीजन कंटेंट, मतलब वी हैव टू रिमूव 1 ऑक्सीजन। सो हमने यहां से एक ऑक्सीजन अगर रिमूव कर दिया तो सेंटर वाला ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज द कनेक्टिव ऑक्सीजन, सो ये रिमूव कर दिया तो हमारे पास डायरेक्ट फॉस्फोरस का बॉन्ड जुड़ गया। सो इट विल बी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन रिमूव करना है, सो H4P2O6। सो यहाँ पर कितने OH है? 1 2 3 4, सो इट विल बी टेट्रा बेसिक। तो नाम क्या हो गया? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरस एसिड। अब फॉस्फोरस किसमें है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इक मतलब इक वाली फॉर्म जो है आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अस वाली जो फॉर्म है, ऐसे याद रखना, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, सो हाइपो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड पड़ा था, और यहाँ पर क्या है? फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक, निक क्या है बट यहाँ पर याद ध्यान रखना फॉस्फोनिक। सो फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। सो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो गया? H3PO3, उसमें क्या था? H3PO4, तो P डबल बॉन्ड हो, एक OH एक और OH, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट H होगा। सो कितने OH हैं? 2 OH हैं, तो इट विल बी डाई बेसिक। उसके बाद एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो वर्ड क्या आना था? ऑक्सीजन के रिमूव होते ही हाइपो, सो इट विल बी हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। आपके पास फॉस्फिनिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा? H3PO2, जस्ट यू हैव टू रिमूव 1 ऑक्सीजन। सपोज ये कर लो या ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास कितना हो गया OH? एक OH है, तो मोनो बेसिक। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल को जोड़ के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। 2 मॉलिक्यूल मतलब मैंने कैसे समझाया था? पायरो। सो पायरो वर्ड यहाँ पर यूज होगा, तो इट विल बी फॉस्फोरस एसिड। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? पायरो फॉस्फोरस एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है और एक आपने H2O रिमूव कर देना है। एक पार्ट तो एज इट इज P डबल बॉन्ड O HOH एज इट इज इस साइड लिख दिया, एक पार्ट इस, दूसरा यही सेम उधर लिख दिया। जो एक OH है और दूसरा आपके पास H है, वो रिमूव हो जाएगा और बीच में क्या बच जाएगा? एक ऑक्सीजन। सो यहाँ नाम क्या होगा? पायरोफॉस्फोरस एसिड। कितने OH हैं? 2। सो हमारे पास ये क्या हो गया? डाई बेसिक। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मेटा हमने कब यूज किया था? जब एसिड आपके पास ऑब्टेन्ड हो रहा था, जब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया था। सो मैंने कैसे याद कराया था? मेरा वाटर लेवल कम है, वाटर इनटेक कम है। ठीक है, पायरो एसिड, जो एसिड ऑब्टेन्ड होगा जब हम 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। कैसे याद कराया था? पैरों पे चलना, 2 पैरों पे। सो 2 मॉलिक्यूल्स हमने ऐड करे हैं। देन हाइपो एसिड, जिसमें लोअर ऑक्सीजन कंटेंट है। देन पेरेंट एसिड। हाइपो, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? एक ऑक्सीजन ही तो रिमूव किया, ऐसे याद कर सकते हो। पेरोक्सो, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।